हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं नया चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इम्पोर्टेंट है आज के दौर में और हमारी डेली लाइफ में इसके क्या क्या यूजेस हैं ना। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज हमारा कोई भी काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। लगभग मोस्टली जो चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है, जिसे हम लोग बिजली भी कहते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं? सो स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स, पोटेंशियल एराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज, यानी कि जो स्टैटिक चार्ज के जरिए से जो भी पोटेंशियल्स, फील्ड और फोर्सेस एराइज होते हैं, इसकी जो स्टडी हम करते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। स्टैटिक चार्ज का मतलब हुआ कि जो स्टेशनरी चार्ज हो, स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ, स्टेशनरी चार्ज, जो चार्ज रेस्ट पोजीशन में हो उसको हम लोग स्टेशनरी चार्ज कहते हैं। तो जो सिंपली यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी चार्ज की जो स्टडी है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इस आगे हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सबसे पहले यहाँ पे चर्चा आई है चार्ज की, तो सबसे पहले हम लोग चार्ज को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सो इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी मैटर की, जो जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है, उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंसेस करता है। सो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और यही इलेक्ट्रिक चार्ज है जो रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में इलेक्ट्रिक चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जो फॉलो ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी को हम लोग फॉलो ऑफ चार्ज होता है उसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो चार्ज है सो एक स्केलर क्वांटिटी है इट इज़, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो कूलम्ब्स है। अब आगे देखिए चार्ज के जो टाइप्स हैं, ये दो टाइप्स होते हैं। चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। सो द फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को प्लस का साइन से और निगेटिव चार्ज को माइनस के साइन से लिखते हैं। देखिए जब हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो ज़्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हियर पी इज डिनोटेड टू proton and E is denoted to electron. So number of proton is greater than number of electron. So this is positive charge. और जब हम कहते हैं निगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो लेस देन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। सो इस ये जो नाम दिया गया था पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसके ज़रिए इसका नाम दिया गया था। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। सो यहाँ पर जो लाइक चार्ज होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसके बीच में रिपल्सन होता है। जैसे कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसी तरह यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज अट्रैक्शन एंड दिस इज रिपल्सन। आगे देखते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? So the property which differentiate the two kind of charge is called polarity of charge। मतलब कि जो kinds of charge है, जैसे प्लस और माइनस के जो चार्जेस हैं, तो उस दोनों को जो डिफ्रेंशिएट, दोनों को जो सेपरेट करने वाली जो चीज़ है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं।
कि चार्ज बॉडी किसे कहेंगे? सो इफ एन ऑब्जेक्ट पोजेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज। यानी कोई ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज मौजूद हो, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीफाइड भी कहते हैं या उसको चार्ज बॉडी कहते हैं। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट में किसी बॉडी में चार्ज नहीं हो तब हम उसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। यहाँ पे चार्ज नहीं होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इक्वल होता है। चार्ज नहीं होने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इक्वल होगा। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। सो जब सेम मैग्नीट्यूड को प्लस और दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव होता है, तो जब हम पॉजिटिव और निगेटिव को ऐड करेंगे तो वहाँ पे जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको न्यूट्रल कहते हैं। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जिसे हम देखते हैं। पहला है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मतलब क्या होगा? सो चार्ज इट कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय सिंपल अलजेब्रिक रूल। यानी हम इसको किसी जो सिंपल अलजेब्रिक रूल होता है उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिंपल अलजेब्रिक रूल का मतलब ये हुआ जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, एडिशन। सो 1 + 1 = 2 and 2 - 1 = 1। सो दिस इज द सिंपल अलजेब्रिक रूल। तो हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी चार्ज को इसी तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 इलेक्ट्रॉन + 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है इसकी वो है कंजर्वेशन। दिस इज V। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स जो किसी ये जो चार्ज होता है ना वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? हमेशा कंजर्व होगा। यानी ये तो ना घटता है ना बढ़ता है एक सिस्टम में, बल्कि ये हमेशा कंजर्व होता है, इक्वल होगा। सो ये हमेशा क्या होगा? इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम इसको कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। इट इज़ ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एंड जो नेक्स्ट तीसरा जो इसका प्रॉपर्टीज़ है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? सो देखिए, चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यहाँ ई क्या है? ये जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन पर जो जितना चार्ज होता है उसको ई से डिनोट करते हैं। तो ये हमेशा क्या होगा कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि ये जो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट किसी भी जो बॉडी है उस पर जो चार्ज होगा तो हमेशा क्या होगा? ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सो यहाँ से हमारे पास फार्मूला होता है Q = + - NE, वेयर ई क्या है? E = चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10 - 19 कूलम। और यहाँ पे जो n दिया हुआ है ये क्या है? इंटीजर है। इंटीजर जो होता है 1 2 3 और so on। और ये Q क्या है? ये Q जो है किसी भी जो ऑब्जेक्ट है वो बॉडी है उस पर जो है टोटल चार्ज होता है। तो ये जो पूरा डिटेल है वो चार्ज के बारे में था। अब नेक्स्ट जो है हम इसके आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इलेक्ट्रिसिटी है, पोटेंशियल वोल्टेज है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम अगले वीडियो को आप तक पहुँचे इसके लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें।